हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एंजल वन एप्लीकेशन में आप पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले एंजल वन में अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी स्टॉक का, और दूसरा होता है टेक्निकल्स लेवल देखना, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करना। क्योंकि हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में हम स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन के लिए स्टॉक ले लो, उसके लिए आप इंट्राडे कर सकते हो। आप पोर्टफोलियो जब बनाते हो तो आप कुछ लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हो कि 5 साल बाद मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में से निकल जाऊंगा, या फिर मुझे 5 साल बाद इतने पैसे चाहिए, तो मैं वो एक गोल सेट करते हो। तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद ही आप आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे। लेकिन कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। उसके कंपनी के विजन्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक खरीदते हैं तब सिर्फ चार्ट को देख के हम बाय नहीं कर सकते। कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कंपनी ही परफॉर्म वीक कर रही है तो चार्ट कितना भी क्यों ना अच्छा हो, कभी ना कभी तो वो चार्ट के ऊपर दिखेगा कि कंपनी अभी डाउन हो जाएगा। वो जैसे कि येस बैंक या फिर आइडिया में हुआ था। स्टॉक चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था लेकिन फंडामेंटल्स बहुत वीक थे, इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस भी नीचे आ गई। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है ये तो मैंने बता दिया। अब आपको अगर नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एंजल वन की तरफ से एक आपको पोर्टफोलियो एडवाइजरी मिलती है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो ही बनाना है तो ये एडवाइजरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ARQ प्राइम जो है ये आप यूज़ कर सकते हो, या फिर राइजिंग इंडिया है, डिविडेंड किंग्स है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एंजल वन की तरफ से, इनके एक्सपर्ट की तरफ से जो भी काफ़ी अच्छे स्टॉक है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जिसकी रिस्क जो है वो लो है, और पूरा एनालिसिस के बाद आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होने चाहिए, ये इनकी तरफ से बताया जाता है। जैसे कि मैं ARQ प्राइम पे सिलेक्ट करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, फार्मा सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, IT सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर नीचे हम यहां पे जाएंगे तो लिक्विड फंड, हॉस्पिटल्स, लिकर, ये सारा जो ब्रेकडाउन है कि स्मॉल कैप कितने हैं, यहाँ पे मिड कैप कितने हैं, लार्ज कैप कितने हैं, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। और रिटर्न्स भी आपको CAGR के हिसाब से मिल जाता है। 15 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होंगे। तो एक तो आप इसकी मदद ले सकते हो आपका पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए, या फिर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल एनालिसिस और आपको करना है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद आप सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आप जो है वो आपके पर्टिकुलर जो स्टॉक होंगे जो पोर्टफोलियो में आपको ऐड करने हैं उसकी एक वॉच लिस्ट बनाओगे। वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड करके रखोगे, और उसके बाद उसका फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट अगर देखने हैं तो इस तरीके से चार्ट एनालिसिस करोगे। चार्ट एनालिसिस जब भी करोगे लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, डेली चार्ट एनालिसिस करना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप छोटा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक बाय करने हैं, पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो आपको डेली चार्ट एनालिसिस करना होगा, वीकली चार्ट एनालिसिस करना होगा। उसके बाद ही आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। स्टॉक बाय करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, आपको डिलीवरी में स्टॉक बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे NHPC का स्टॉक बाय करना है तो सिंपली बाय के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। क्योंकि इंट्राडे करोगे तो उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा, तो वो आपका पोर्टफोलियो नहीं बनता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्ट करने के बाद जो भी क्वांटिटी है आपकी बाय करते हो और आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक आ जाता है। उस दिन वो पोजीशन में दिखता है, दूसरे दिन आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है। दूसरी एक बात है, आप स्टॉक भी ले सकते हो
आप ETF भी ले सकते हो। पोर्टफोलियो में ETF होना भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जिसको आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी बीज का ETF हो गया। ये निफ्टी को रेप्लिका करता है, यानी कि निफ्टी जिस तरीके से बढ़ता है उस तरीके से ही आप का निफ्टी भी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ेगा। बेसिकली आप निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक में एंटर करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो ETF खरीदने के बाद ही बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको अगर 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप निफ्टी 50 का ETF खरीद सकते हो। आपको बैंक के 12 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बैंक बीज का जो है वो ETF खरीद सकते हो। आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड का पोर्टफोलियो बनाना है तो गोल्ड का फ्यूचर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड बीज आप खरीद सकते हो, गोल्ड का आप यहाँ पे ETF खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल स्टॉक भी खरीद सकते हो, ETF भी खरीद सकते हो आपका पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए। और एंजल वन का आप जो फीचर है ARQ प्राइम वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको एडवाइजरी मिल जाती है कि कौन से स्टॉक में, कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे। आपका पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल इक्विटी में कोई मेरा पोर्टफोलियो बना नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको पूरे जो स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो के दिखाई देंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। ये था छोटा सा वीडियो कि एंजल वन में आप पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ये करने के बाद ही कोई भी स्टॉक आप खरीदो, ऐसा मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।